गुरुजी, लोग के मन में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मन में तंत्र नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं। उनके अंदर आदर सम्मान की भावना ना आकर डरा हुआ भावना आता है, नेगेटिव भावना आता है। वही जब सौम्य जब दुर्गा जी का रूप आता है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, कोई डर नहीं रहता है। जी। जब तंत्र विद्या का नाम लेते हैं या माँ काली का नाम ले लें, माँ तारा का, तो लोग के अंदर में डर सा जैसा आ जाता है। तो क्या ये उचित है? ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा आना नहीं, चाहिए? भक्तों को भगवान से कभी डरना नहीं चाहिए। जी। जैसे ऐसा होता क्यों है? तंत्र के वो नाम से लोग डर क्यों जाते हैं? देखिए, स्वरूप जो है, तंत्र नाम सुनकर भक्ति भाव क्यों नहीं आता है? भक्ति जैसे माँ भाव, दुर्गा लोग डर जाते हैं वही जब। बताते जी हैं आपको कि भक्ति भाव नहीं आ पाएगा, जी क्योंकि जब तक आप किसी विषय वस्तु को नहीं समझते जी हैं, जी जी तब तक आपके अंदर तो डर पैदा होगा ही। जी आपके मन में यह फैला दिया गया जी जी कि तंत्र से कार्य की सिद्धि अत्यधिक जल्दी हो जाती है, जी और तंत्रात्मक कार्यों का जो है कि जो भगवती है चाहे भगवान है वह उग्र रूप में देते हैं, जी जी। तो उसका या फिर ऐसे लोग जोड़ कर देखता है कि तंत्र मतलब क्या है? तंत्र मतलब क्या है? डायन। हाँ, इस प्रकार के तंत्र मतलब क्या है? ऐसे निगेटिव लोग जो आपको वैसा नुकसान करते हैं। वैसा कुछ नहीं है। जी ठीक ना। एक कथा आती है श्री राम शर्मा आचार्य का। जी श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन में अपने गुरु के पास गए और भगवती की उपासना करने के लिए, भगवती गायत्री की उपासना करने के लिए गए जी और पूछा कि हमें भगवती की उपासना करनी है, हमें कौन ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे भगवती प्रसन्न होकर के दर्शन करा दे और साक्षात्कार हो जाए। तो उनके गुरु जो थे जी। उन्हें बता दिया कि ठीक है, तुम जाओ नींद में नहीं और ना? जा करके नहीं नहीं, नींद में नहीं, हाँ जा करके हाँ और वो उपासना करने लगे। जी एक पुरस्चरण हुआ, भगवती दर्शन नहीं दी। पुनः उन्होंने गुरु जी के पास जा करके कहा कि एक पुरस्चरण किए, दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कहा जाओ एक बार और पुरस्चरण कर लो। ऐसा क्रम से 3 बार जब हो गया तो चौथे बार सोचे कि हम नहीं जाएंगे। जी वह अपना गुरु जो है कि बदल दिए, जी और गुरु बदल दिए यह भी एक कली का प्रभाव है। जी ठीक ना, गुरु बदल दिए यह कलिकाल का एक प्रभाव है, उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। गुरु उन्होंने बदल दिया और दूसरे गुरु के पास गए तो वो भैरव की साधना बता दिए। भैरव की साधना एक बार की है, उन्होंने भैरव का साक्षात्कार करने के लिए हो गया। भैरव उनके पीठ पीछे आकर के बोले, बोलो क्या मांगना है? जी कहे कि जाता यदि सन्मुख नहीं होता है तो मैं उससे क्या याचक न जी करूं। जी उन्होंने कहा कि आप सन्मुख आइए, तो उन्होंने कहा कि मैं सन्मुख नहीं आ सकता, जी क्योंकि तुम्हारे पास गायत्री की साधना इतनी प्रबल है जी जी। कि मैं सामने आऊंगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा उन्होंने कहा कि जब ऐसी प्रबल साधना हमारी है, भगवती फिर प्रसन्न नहीं क्यों हो रही? जी उन्होंने कहा कि एक पुरस्चरण और करोगे तो भगवती प्रसन्न होकर के दर्शन देंगे। और उसी समय उन्होंने जा करके एक पुरस्चरण किया और जा करके भगवती का साक्षात्कार हुआ। तब से गायत्री परिवार का प्रचार प्रसार होना शुरू विशेष हो गया। बढ़ गया। जी।